नमस्कार, मैं उनजिला फातिमा सुरागीलाल न्यूज चैनल के स्पेशल बुलेटिन में आपका स्वागत करती हूं। आज के प्रमुख समाचार कुछ इस प्रकार। रामनगर पहुंचे कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा। नेपाल सीमा से लगे पंचेश्वर में लगाया गया विधिक साक्षरता शिविर। लोहाघाट में डीएम चंपावत ने कराटे खिलाड़ियों को किया सम्मानित। पंचम वाहिनी एसएसबी चंपावत द्वारा वाहिनी परिसर तथा अलग अलग स्थानों में किया गया योगाभ्यास। काशीपुर का विकास कर जनता का चुकाएंगे ऋण, वन विकास निगम अध्यक्ष कैलाश गैतोड़ी। अब खबरें विस्तार से। आज मीडिया सेंटर काशीपुर में उत्तराखंड सरकार के वन विकास निगम के अध्यक्ष कैलाश गैतोड़ी द्वारा एक प्रेस वार्ता की गई, जिसमें उन्होंने बताया कि काशीपुर की जनता ने उन्हें बहुत स्नेह दिया है और अब समय आ गया है कि उसका ऋण चुकाया जाए। उन्होंने कहा कि हाल ही में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से हुई वार्ता में उनके द्वारा काशीपुर में विकास मॉडल बनाने की बात रखी गई है। साथ ही उन्होंने चंपावत एवं काशीपुर की जनता का आभार व्यक्त किया। वास्तव में काशीपुर में बहुत सारी संभावनाएं हैं विकास को लेकर। हमारे यहाँ बहुत हिस्टोरिकल प्लेस है, सागर है और गिरिताल है और कई जगह ऐसी हैं सराउंडिंग काशीपुर जहाँ पर बहुत सारी संभावना है विकास की। पर्यटन की दृष्टि से अभी यहाँ से 25 किलोमीटर दूर रामनगर में देखिए अथाह पर्यटक आज रुक रहा है और काशीपुर के पास बहुत सारी संभावनाएं होते हुए यहाँ पर्यटक रुकना पसंद नहीं कर रहा है। रुद्रपुर के इंडियन ग्रिल रेस्टोरेंट के स्वामी कमलेश ने पुलिस को तहरीर देते हुए बताया कि कुछ अराजक तत्वों ने देर रात्रि उनके रेस्टोरेंट में घुसकर तोड़फोड़ कर उनके व उनके कर्मचारियों के साथ मारपीट की है, जिसके बाद पुलिस ने मामले की संगीनता को देखते हुए अनिल कोहली समेत अज्ञात साथियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। एक रेस्टोरेंट के अंदर कुछ लोगों के द्वारा मारपीट की गई थी। जो ही सूचना मिली तत्काल वहाँ पे चौकी इंचार्ज थाना प्रभारी भी पहुँचे, हम लोग भी पहुँचे वहाँ मौके पे पहुँच करके और दोनों पक्षों को अलग किया गया। ले जाकर के अस्पताल में दोनों लोगों का इलाज भी करवाया गया। इलाज कराने के बाद एक पक्ष की तरफ से तहरीर आई है, उसमें मुकदमा कायम करके CCTV हमने कब्जे में लिया है, लेकर के उसका विश्लेषण कर रहे हैं। उस मेरिट के आधार पर इसमें हमारे द्वारा कार्रवाई की जाएगी। कहाँ हैं सब लोग? शाम की चाय तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय? कल से चाय मेरे रूम में। देवरपन नमकीन को करीब लाए। नानकमत्ता व्यापार मंडल के चुनाव में निर्विरोध नवनिर्वाचित पदाधिकारियों ने नानकमत्ता नगर में धन्यवाद रैली का आयोजन कर व्यापार मंडल जीत पर व्यापारियों का धन्यवाद किया। इस दौरान व्यापार मंडल अध्यक्ष पप्पू गोयल, महामंत्री गुरनाम सिंह, कोषाध्यक्ष मन्नू चौहान एवं कई व्यापारी मौजूद रहे। संवाददाता गुरदीप सिंह की रिपोर्ट। अमन भाई महामंत्री के लिए हैं और मन्नू भाई हैं कोषाध्यक्ष के लिए। और ये जो हम निर्भर चुने गए हैं यहाँ के व्यापारियों के सहयोग है, जिनके द्वारा ये हुआ है। पहला इतिहास है कायम हुए नानकमत्ता में कि तीनों पद निर्भर हुए हैं। केंद्र सरकार के 8 साल का कार्यकाल पूर्ण होने पर रामनगर में नैनीताल जिले के गरीब कल्याण सम्मेलन का आयोजन किया गया। कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करने पहुंचे। उन्होंने कहा कि आज विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। सम्मेलन में रामनगर विधायक दीवान सिंह बिष्ट, नैनीताल विधायक सरिता आर्या, भीमताल विधायक राम सिंह केड़ा, जिला पंचायत नैनीताल अध्यक्ष बेला तोलिया सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। संवाददाता कैलाश सियाल की रिपोर्ट। माननीय मोदी जी के केंद्र में 8 साल प्रधानमंत्री के कंप्लीट हुए हैं और सेवा के, सुशासन के और गरीब कल्याण के ये 8 साल रहे हैं और हम जन जन तक ये ऐसी रैलियों के माध्यम से लोगों को बता रहे हैं कि क्या क्या काम हुए हैं, क्या काम अपने कार्यकर्ताओं को हम निवेदन कर रहे हैं कि आप मोदी जी की जितनी भी योजनाएं हैं केंद्र की, जो गरीब व्यक्तियों के लिए बनाई जा रही है, जो सबसे पिछड़े वर्ग के लिए बनाई जा रही है, उन तक आप उनकी कल्याणकारी योजनाओं को पहुँचाइए। केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना का विरोध कर रहे युवाओं पर हल्द्वानी में हुए लाठीचार्ज के विरोध में कांग्रेस ने कैंडल मार्च निकाला, जिसमें सैकड़ों की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल हुए। इस दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या सहित पार्टी के कई विधायक मौजूद रहे। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। देखिए, देश के युवाओं के साथ, देश के नौजवानों के साथ केंद्र सरकार, मोदी जी की सरकार खिलवाड़ कर रही है, उनके साथ धोखा कर रही है।
और जिस तरह से अग्निपथ के नाम पर, रोजगार के नाम पर देश के युवाओं को छलने का काम कर रही है, कांग्रेस इसको बर्दाश्त नहीं करेगी। फौज की पेंशन पे डिपेंडेंट करती है। हमारे यहाँ पैदा होने वाला बच्चा उसी दिन से सपना देखने लगता है कि वो अपने पिता की जैसी वर्दी पहने और देश की सुरक्षा में जाए। हमारे यहाँ का रिवाज है कि हर घर से कम से एक व्यक्ति फौज में होता है। आज वो सपना टूटा है। उत्तराखंड की इकोनॉमी को खत्म करने के रूप में मैं इसको देखता हूँ। कल को जब 4 साल नौकरी करने के बाद बच्चा घर आएगा, उसको पेंशन नहीं मिलेगी। आखिर वो 21 साल का बच्चा जाएगा कहाँ? ये कह रहे हैं हम उनको पुलिस में नौकरी देंगे, कोई कह रहा हम उसको चौकीदार बना देंगे। अरे पुलिस में भी तो उतनी ही भर्ती होंगी जितनी रिक्तियाँ होंगी। क्यों बेवकूफ बना रहे हैं? और जब हर साल लाखों लोग बेरोजगार होकर घर आएंगे और वो ट्रेंड होंगे, आम चलाने में ट्रेंड होंगे, उस समय लॉ एंड ऑर्डर का क्या हाल होगा ये सोचने लगा। देखिए, 2 साल पहले सेना की भर्ती हुई थी, जिस भर्ती में हजारों युवाओं ने दिन रात मेहनत करके फिजिकल और मेडिकल निकाला था, और अचानक एक तुगलकी फरमान जारी होता है कि भर्ती कैंसिल और जो है अग्निपथ शुरू। अग्निपथ योजना हमारे देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है, हमारे देश के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। नहीं, देखिए, ये बार बार लगातार भारतीय जनता पार्टी की जो नीति रीति है उसके खिलाफ जन आंदोलन एक संकेत बन चुका है कि ये जो निर्णय लेते हैं ये केवल अपने मन की बात करते हैं। जनता के हृदय का दर्द इनके बिल्कुल ना कानों में जाता है, ना इनको आंखों से दिखता है। तो इससे केवल धार्मिक उन्माद फैलाकर राज कर रहे हैं। कोई इनकी नीति रीति ऐसी नहीं है। अर्थशास्त्री को जीएसटी समझ में नहीं आया। ये बात है कि सर हमारा टीओडी से तो ठीक है सर हमारा जो सर 2 साल पहले सर हमारा आर्मी एग्जाम बचा हुआ है, आपने फिजिकल और मेडिकल की प्रक्रिया पूरी कर दी है सर। वो आज तक तुम कह रहे थे, हमारे जो माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है सर, उत्तर प्रदेश के दौरे में आए थे तो उनने ये बात कही थी कि आपका एग्जाम होगा और मुझे 6 या 7 बार एडमिट कार्ड दे दिया गया है सर। एडमिट कार्ड दे दिया गया है कि आपका एग्जाम इतनी तारीख को होगा और बाद में उदाहरण आपका कह देते हैं कि कोरोना की वजह से आपका एग्जाम कैंसिल कर दिया या पोस्टपोन कर दिया, और आज सर सुनने में आ रहा है कि आपका लिखित एग्जाम कैंसिल कर दिया। चंपावत के डीएम नरेंद्र सिंह भंडारी ने लोहाघाट के युवा भवन में आयोजित सम्मान समारोह कार्यक्रम में इजिप्ट में हुई WKF की इंटरनेशनल कराटे प्रतियोगिता में देश का प्रतिनिधित्व करने वाले लोहाघाट के होनहार कराटे खिलाड़ियों को सम्मानित किया। कार्यक्रम में लोहाघाट SDM रिंकू बिष्ट, जिला खान अधिकारी प्रदीप कुमार, SO जसवीर सिंह चौहान आदि मौजूद रहे। संवाददाता लक्ष्मण सिंह बिष्ट की रिपोर्ट। चंपावत के लोहाघाट के बच्चे हैं, बहुत ही अच्छा कर रहे हैं कराटे में और अभिभावक भी उनके आए हुए हैं। और जो यहाँ पे कोच हैं दीपक अधिकारी जी और बिष्ट जी, और जो यहाँ पे सभी फुटबॉल वॉलीबॉल के भी कोचेस बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं। और बच्चों को कराटे सीखने से ये चैंपियनशिप में तो खेलते ही हैं, देश का नाम रोशन तो करते हैं, फिट भी रहते हैं और डिसिप्लिन भी रहते हैं। पंचम वाहिनी एसएसबी चंपावत के कमांडेंट प्रमोद देवरानी के दिशा निर्देश पर 21 जून 2022 को होने जा रहे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को सफल बनाने के लिए वाहिनी परिसर सहित सभी 18 सीमा चौकियों तथा अलग अलग स्थानों में योग प्राणायाम का अभ्यास किया गया। संवाददाता लक्ष्मण सिंह बिष्ट की रिपोर्ट। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण चंपावत के अध्यक्ष जिला जज कहकशा खान के निर्देश पर नेपाल सीमा से लगे पंचेश्वर में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्र की जनता को कानूनी जानकारी दी गई। शिविर में स्वास्थ्य विभाग, कृषि, समाज कल्याण, उद्यान, महिला एवं बाल विकास विभाग के स्टॉल लगाए गए। इस दौरान जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव हेमंत राणा, डीएम चंपावत नरेंद्र सिंह भंडारी, SDM लोहाघाट रिंकू बिष्ट सहित सैकड़ों ग्रामीण मौजूद रहे। संवाददाता लक्ष्मण सिंह बिष्ट की रिपोर्ट।
डीएम साहब ने सबके प्रार्थना पत्रों पर नोट भी किया है और आदेश भी किया है कि इसका समाधान जितना उनके स्तर से संभव होगा वो करेंगे। और ये जो स्टॉल सारे लगे हैं इसमें काफ़ी मुझे भीड़ भी दिखाई दे रही है, गांव के लोग भी काफ़ी संख्या में आए हैं, तो मैं इन सबका धन्यवाद भी अदा करती हूँ कि इन्होंने इस शिविर को कामयाब बनाया। आज के इस बहुउद्देशीय विधिक साक्षरता शिविर में डीजे मैम और सीजीएम साहब और एसडीएम साहब, सीनियर सिविल जज साहब और एक्सडीजी साहब, डीजी साहब और तहसीलदार साहब और सभी पुलिस अधिकारीगण और सभी जो अधिकारीगण हैं समाज कल्याण सारे विभाग आए हुए हैं। और हमारा यही पर्पस है कि अभी हम अगले हफ्ते फिर आएंगे यहाँ पे और रात्रि विश्राम भी करेंगे और जो समस्याएं हैं उसको डिटेल से सुन के उनका समाधान यहीं पर करेंगे, ये मेरा वादा है लोगों से। अभी के लिए बस इतना ही। उत्तराखंड की सभी खबरों के लिए जुड़े रहिए सरागी लाल न्यूज चैनल के साथ। धन्यवाद।